साल 1970, जहां अमेरिका के एक आलीशान टाउन में दिल दहला देने वाली घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से सब लोगों पर खौफ के बादल मंडराने शुरू हो गए। दरअसल उस टाउन में एक डरावना आदमी रहता था जिसका नाम होता है लॉन्ग लेग्स। वो आज तक किसी इंसान को भी नहीं दिखा, लेकिन जब कोई उसे देख ले तो लॉन्ग लेग्स उस इंसान समेत उसके सभी घर वालों को मार देता है और मारने के बाद वहाँ पर एक लेटर छोड़ जाता जिसके आखिर में उसका नाम लिखा हुआ होता। इस वजह से सब लोग लॉन्ग लेग्स से इस कदर डरते थे। अब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही थी, लेकिन तभी उसको बाहर एक कार नजर आई। उस बच्ची को लगा कि शायद उनके घर कोई गेस्ट आए हैं, इसीलिए उनको देखने के लिए वो लड़की घर से बाहर आ गई। वो उस कार के करीब जाती है मगर वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। ये देखकर वो जरा हैरान हो गई। जब वो घर के पीछे से अपनी माँ को बुलाने आई तो वहाँ अचानक से लॉन्ग लेग्स आ जाता है, जहाँ पर हम उसका पूरा मुंह तो नहीं देख पाते मगर इतना जरूर जान पाते हैं कि वो आम इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जिल्द इतनी सफेद थी मानो जैसे उसके अंदर खून का नामो निशान ही ना हो। वो उस लड़की को हैप्पी बर्थडे विश करने लगा और बार बार विश ही किए जा रहा था। इतने में ही सीन कट होकर 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम FBI वालों को देखते हैं जो एक जगह बैठकर लॉन्ग लेग्स को पकड़ने का ही प्लान बना रहे थे। दरअसल पिछले 12 सालों से आज तक कोई भी लॉन्ग लेग्स को पकड़ नहीं पाया था। उसे पकड़ना तो दूर की बात, कोई तो आज तक उसको देखने के बाद जिंदा भी नहीं बचा था। इसलिए अब FBI वाले अपने 2 टॉप के एजेंट्स को भेजते हैं उसी टाउन में जहां लॉन्ग लेग्स शिकार करता है। उन एजेंट्स में से लड़के का नाम केविन जबकि लड़की का नाम होता है ली। अब केविन और ली चले जाते हैं लॉन्ग लेग्स के टाउन के अंदर, जहां पर उनको एक घर के अंदर लॉन्ग लेग्स के होने की आहट महसूस हुई। इसीलिए केविन ने कहा कि हमें उस घर के अंदर जाना चाहिए, मगर ली कहती है कि हमने आज तक लॉन्ग लेग्स को नहीं देखा, हो सकता है वो हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक हो, इसीलिए हमें बाकियों को इन्फॉर्म करके बुला लेना चाहिए। मगर केविन ली की एक भी सुने चला गया उस घर के दरवाजे के सामने और जाके दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन अचानक से एक आदमी ने केविन के सर पे शूट करके उसको मौके पर ही मार डाला। ये देखकर ली को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि केविन उसके साथ पिछले 4 सालों से था, इसीलिए उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और अगले सीन में हम उसको FBI के ऑफिस में बैठा देखते हैं जिसको मेंटल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था क्योंकि ली केविन की मौत के बाद 9 दिनों से सदमे में थी। खैर अब 9 दिनों के बाद ली की हालत में कुछ सुधार आया था और वो ब्रेन टेस्ट को पार कर लेती है। अब हम देखते हैं FBI के हेड को जिसका नाम था एस्टन। वो FBI की डेप्यूटी के साथ बैठा था। वो दोनों ली को लेकर एक आदमी के घर के सामने आते हैं और ली को बताते हैं कि लॉन्ग लेग्स ने केविन को जब मारा था तब हम वहाँ फौरन ही पहुँच गए थे, मगर हमें लॉन्ग लेग्स कहीं भी नहीं दिखा। और हैरानी की बात थी कि हमें केविन को लगी हुई बुलेट भी नहीं मिली, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस घर से इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से स्टार्ट करो क्योंकि परसों यहाँ एक और फैमिली की लाशें मिली हैं। इन हत्याओं के पीछे भी लॉन्ग लेग्स का ही हाथ है। एस्टन कहता है कि तुम इस घर से मिले हुए सबूतों के अंदर से कोई ना कोई सुराग ढूंढ निकालो जिसकी मदद से हम लॉन्ग लेग्स को पकड़ पाएं। इतना कहकर ली आ जाती है अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ उसको काम करते करते काफी रात हो गई थी और उसको एक छोटा सा क्लू भी मिल जाता है जो था नंबर 14। लेकिन वो नंबर किसका था और उसके पीछे मकसद क्या होता है ये ली को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए वो ये सब बाहर आकर एस्टन को भी बताती है। एस्टन ने उसको कहा कि ये कोई क्लू नहीं हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। और एस्टन उसको कहता है कि तुम और भी ज्यादा मजबूत क्लूज को ढूंढो। इतना कहकर वो बाहर से जाने लगा, मगर उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसीलिए ली उसकी जगह ड्राइव करके उसको उसके घर छोड़ती है, जहाँ वो एस्टन की बीवी और एक प्यारी सी बच्ची से भी मिली। एस्टन को घर छोड़ने के बाद वो सीधा अपने घर आ गई और फ्रेश होकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। लेकिन इतने में ही उसे बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। जब वो देखने बाहर आई तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी डराने वाली परछाई नजर आई। वो परछाई तो बस ली को घूरे ही जा रही थी। जब ली अपनी गन लेकर उसके पास जाने लगी कि इतने में वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। खैर अब इसी तरह सुबह हो जाती है, जहाँ पर ली को उसका बॉस क्राइम सीन पर बुलाता है। दरअसल वो भी एक फैमिली का मर्डर था जिसको हुए पिछले 27 दिन बीत गए थे, मगर पुलिस को इस मर्डर के बारे में अब पता चलता है। मरने वालों की बॉडी में तो अब कीड़े भी पड़ चुके थे। ये बेचारे भी लॉन्ग लेग्स का ही शिकार बने थे। अब वहाँ से मिले हुए सबूतों पर भी ली रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ अब उसको फाइनली एक पैटर्न दिखाई पड़ा जिसको फॉलो करते करते ली एक ट्रायंगल बनाती है। और हैरानी की बात थी कि उस ट्रायंगल में सभी नंबर्स नंबर 14 ही थे। ली ये सब फिर से एस्टन को दिखाने आई, लेकिन एस्टन ने उसको फिर से डांट दिया और कहा कि तुम इन ड्राइंग्स को छोड़कर लॉन्ग लेग्स की असली लोकेशन का पता क्यों नहीं लगाती। फिर एस्टन ने ली से कहा कि हमें एक फार्म हाउस पर शक है क्योंकि इस टाउन के अंदर बस यही एक घर है जिसके ओनर का नाम और पता कोई नहीं जानता। इसीलिए वो दोनों फौरन से आ गए उस फार्म हाउस के अंदर। अंदर आते ही उनको धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ देर
ढूंढा ढांडी के बाद उनको वहाँ एक ताबूत मिला, जिस ताबूत को खोलने पर उसमें से एक डॉल निकलती है। अब खुशकिस्मती से वहाँ लॉन्ग लेग्स तो मौजूद नहीं था, इसीलिए वो दोनों फौरन से आ गए एक लैब के अंदर, जहाँ पर डॉक्टर ने उनसे कहा कि इस डॉल को बड़ी महारत के साथ हाथों से बनाया गया है, इसके हर पोर को बड़ी ही कारीगरी के साथ जोड़ा हुआ है, और तो और उसके दिमाग के अंदर से एक लोहे की बॉल भी निकली थी, जो अंदर से तो बिल्कुल खाली होती है, मगर पता नहीं कैसे उसमें से कोई रेडिएशंस बाहर आ रही थी। खैर, अब सीन कट होकर हमें लॉन्ग लेग्स दिखाया जाता है, जो और कुछ नहीं बल्कि उसी तरह की एक डॉल को बनाने में मसरूफ होता है। वो डॉल को बनाने के बाद उसके ऊपर एक काले कलर का कपड़ा देता है और फिर सीधा आ गया एक स्टोर के अंदर, जहाँ पर उसे कुछ सामान को खरीदना था। मगर जब पैसे देने की बारी आई तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिस पर कैशियर लड़की अपने पापा को आवाज लगाती है कि इतने में ही सीन दोबारा कट हो गया और हम लॉन्ग लेग्स को अजीब तरह से हंसते हुए देखते हैं, जो लगातार यही कह रहा था कि मुझे स्टोर वाली लड़की को मारकर बहुत मजा आया। अब यहाँ हम ली और एस्टन को देखते हैं, जो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आए होते हैं। दरअसल वो एक लड़की से मिलने आए थे जिसके माता पिता को लॉन्ग लेग्स ने आज से 3 माह पहले मार दिया था, मगर वो लड़की उस वक्त स्कूल में थी। जब वो घर आई तो अपने माता पिता को देखने के बाद उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और उस दिन से लेकर आज तक वो लड़की किसी से भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। जब वो मेंटल हॉस्पिटल में आके मैनेजर से मिलते हैं तो वो मैनेजर कहता है कि कल उस लड़की से एक आदमी मिलने आया था, जिसके जाने के फौरन बाद ही वो लड़की अचानक से बोलना शुरू कर देती है, मानो जैसे उसको कोई बीमारी ही ना हो। वो मैनेजर से उस आदमी का नाम पूछते हैं। उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर नहीं था, इसलिए वो आदमी अपना नाम इस रजिस्टर के अंदर लिख के चला गया होगा। लेकिन जब ली और एस्टन उस नाम को देखते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पर ली का ही नाम लिखा होता है, और तो और ली बेचारी तो उस लड़की को जानती तक नहीं थी, जिस पर उनको यकीन हो गया कि लॉन्ग लेग्स उसी से मिलने आया था। लेकिन अगर मिलने आया था तो उसको अभी तक मारा क्यों नहीं, यही जानने के लिए वो चले गए उस लड़की के पास। वो उससे कुछ कह पाते इससे पहले ही वो लड़की कहने लगी कि मेरे मॉम डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ है, और अगर लॉन्ग लेग्स मुझसे ये कहे कि इस विंडो से बाहर कूदकर अपनी जान ले लो तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत शौक हो गए और ली ने कहा कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत कैसे हुई थी, इस बारे में क्या लॉन्ग लेग्स ने तुम्हें कुछ बताया है? जिस पर लड़की ने बताया कि बेशक मैं अपने माता पिता की मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मगर लॉन्ग लेग्स ने मेरे दिमाग में वो सब कुछ डाल दिया है जिससे मुझे सब हकीकत का पता चल चुका है। अब वो लड़की बताती है कि मेरे घर वाले एक डॉल को लेके आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा ने अचानक से मेरे बड़े भाई और मेरी माँ को मार डाला और ऐसा करने के बाद अपनी भी जान ले ली। लॉन्ग लेग्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को चीट कर रही थी, इसीलिए वो लड़की कहती है कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ये सुनकर ली और एस्टन अपने ऑफिस में आ गए और अब तो वो और भी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि पहले तो एस्टन लॉन्ग लेग्स को एक मामूली इंसान ही समझता था, मगर उसके पास तो शैतानी ताकतें थी। खैर, सबके बाद ली अपनी माँ से मिलने गई। अब जैसे ही ली अपनी माँ के घर आई तो उसकी माँ ने ना उसका हाल पूछा और ना ही कुछ खाने के बारे में। उसने पूछा तो ये कि क्या तुम प्रार्थना करती हो, जिस पर ली ने कहा कि मुझे भगवानों और शैतानों के अंदर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सुनकर ली की माँ बड़े अजीब तरीके से हंसना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर ली को जरा डर लगने लगा। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मैं किचन से पानी पी कर आती हूँ। जब वो किचन के अंदर बैठी कुछ सोच रही थी कि इतने में उसे अपने कमरे के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलता हुआ नजर आया। जब ली अपने कमरे में गई तो वहाँ पर उसको काफी पुरानी फोटोज मिलती है, जिसमें ली को लॉन्ग लेग्स भी दिखता है। ये देखकर ली बहुत परेशान हो गई। वो बिना अपनी माँ से कुछ कहे ही वहाँ से वापस आ गई, लेकिन पता नहीं कैसे FBI वालों को लॉन्ग लेग्स की लोकेशन का पता चल गया और वो उसको अरेस्ट करके अपने ऑफिस में ले आए, जहाँ पर उसे एक कमरे में बिठाया जाता है और ली को उसकी पूछताछ करने के लिए भेजा गया। ली उससे काफी सवाल करती है, मगर वो सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारी माँ कोई दूध की दुली नहीं है। इतना कहकर वो जोर जोर से अपना मुंह टेबल पर पटकने लगा। ये देखकर ली बहुत ज्यादा डर गई और पीटते पीटते लॉन्ग लेग्स का जबड़ा और नाक टूट जाती है और उसकी देखते ही देखते मौत हो जाती है। अब ली इस मसले की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने साथ FBI की डेप्यूटी को लेकर चली गई अपनी माँ के पास, लेकिन उसको घर में कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती भी कैसे, वो तो बाहर डेप्यूटी को मारने के लिए बंदूक लेकर खड़ी थी और वो उस डेप्यूटी को शूट करके जान से मार डालती है। ली भी ये सारा नजारा एक विंडो से देख लेती है। उसे पता चल गया कि उसकी माँ भी लॉन्ग लेग्स के लिए ही काम करती है, इसलिए उसने फौरन से अपनी माँ का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और ली को उसकी माँ मिल भी गई, जो एक पार्क के अंदर खड़ी एक डॉल के ऊपर फायर करने वाली थी। ली अपनी माँ से ऐसा करने की वजह पूछने लगी, मगर उसकी माँ ने फौरन से उस डॉल पर गोली चला दी और उस डॉल का सर ही उड़ा डाला। इतने में ली को बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। उसको एक एक करके सब याद आना शुरू हो गया
कि कैसे फिल्म की शुरुआत में हमने लॉन्ग लेग्स को उस बच्ची के पास देखा था। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि ली ही होती है। जब ली की माँ ने लॉन्ग लेग्स को देखा तो वो अपनी और अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगी, जिस पर लॉन्ग लेग्स ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बख्श दूंगा। इसीलिए ली की माँ ही अब लॉन्ग लेग्स की गैर मौजूदगी में हर 3 दिनों के बाद एक खून करती थी। खैर ली को जब होश आया तो वो फौरन से एस्टन को सब कुछ बताने के लिए आ गई। मगर हैरानी की बात थी कि एस्टन के घर में उसको अपनी माँ बैठी हुई नजर आई, जिसने उन सबको उसी डोल की मदद से वश में कर रखा था। इसीलिए एस्टन और उसकी बीवी काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। एस्टन ने अपनी बीवी को किचन में बुलाया और एक चाकू से उसको मार डाला। इसके फौरन बाद वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर ली ने उसे बिना कुछ सोचे ही शूट कर दिया। ये सब देखकर ली की माँ उसके ऊपर चाकू से वार करने के लिए आगे बढ़ी। ली ने अपनी माँ के सर में भी गोली मारकर उसे हलाक कर दिया और उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगी। इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। प्यारो, इस मूवी को अपना प्यार दिखाइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।